इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्यू आर अपॉन क्यू एस। बोलिए जरा। यही है ना। और साथ में और गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो प्रूव क्या करना है? इसमें सब चीज दी है, आपको कुछ नहीं करना है। ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपको करना है। पी क्यू एस का है, पहले देख लेते हैं। पी क्यू एस, ठीक है, इज सिमिलर टू टी क्यू आर, ये आपको करना है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पे। एक हम अपने समझने के लिए मैं बना लेती हूँ इसको पी क्यू एस और पी क्यू आर। ये मैं समझने के लिए बना लेती हूँ। जैसा इसने कहा है ना, वैसे ही मैंने दो ट्राइंगल बना लिए। इसमें एक के अंदर ही एक है, अपनी समझ के लिए मैंने अलग अलग बना लिए। तो इससे मैं ये आइडिया लगाऊंगी कि अगर मैं पी एस लेती हूँ, पी एस इसमें है, नहीं सॉरी पी क्यू है, इसमें कहीं पी क्यू है। अरे इन चारों में कहीं पी क्यू है? पी क्यू नहीं है। कौन सी साइड है इसमें? क्यू है। एक तो क्यू एस दिख रही है, एक क्यू आर। तो क्यू आर के अपॉन क्या आना चाहिए? क्यू एस, ठीक है। क्यू एस के अपॉन, या फिर उल्टा कर, जैसे भी आप करना चाहिए। अगर ये पहले ले तो क्यू आर के अपॉन क्या आना चाहिए? क्यू एस। क्यू आर के अपॉन क्या आना चाहिए? क्यू एस। और अगर क्यू टी है तो क्यू टी के अपॉन क्या आना चाहिए? पी आर आना चाहिए। लेकिन पी आर यहाँ है, पी आर नहीं। देखो यहीं पे हमारा काम यहाँ अटक रहा है, ठीक है। और दूसरा इसने कहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू 2। तो 1 किसके अंदर आ रहा है? पी क्यू एस में आ रहा है 1। ये है 1, पी क्यू आर में आ रहा है, पी क्यू एस में भी है भाई। पी क्यू एस या पी क्यू आर में 1 कॉमन है। क्यों? वही तो है, क्यों तो वही कॉर्नर है। वो बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है, तो ये कॉमन है, ठीक है। आप देखो सब कुछ ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्यू टी के अपॉन में पी आर नहीं आ रहा है। अगर पी आर आ जाए, या फिर यहाँ पर पी आर न लिख के पी क्यू लिखा होता, तब तो ठीक हो जाता। ये अपॉन ये हो जाता, ये अपॉन ये हो जाता, ये कॉमन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं करना था। अब यहीं पर हमारा पेज अटक रहा है। इसे कैसे करेंगे? देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 1 इक्वल्स टू 2 दिया है ना, इसका भी तो कुछ यूज होगा या नहीं होगा? तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या दिया है? एंगल 2। किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो पी क्यू किसके इक्वल होगी? पी आर के। तो जहाँ पर पी आर है वहाँ पर पी क्यू लिखा जा सकता है कि नहीं? या जहाँ पर पी क्यू है वहाँ पर पी आर लिखा जा सकता है कि नहीं? तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल, यही पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। टी क्यू आर क्या है? देखो हम लिखेंगे कि गिवन, यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? पी आर की जगह लिख देंगे पी क्यू। क्या लिख देंगे? पी क्यू। ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्यू की पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो एक तो दो तो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल हो गया। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन। ये क्या है? कॉमन है ना भाई, दोनों में है कि नहीं है? तो इससे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू। कुछ भी नहीं करना था इसमें, एक ही काम आपको करना था, ध्यान रखना था कि ये कैसे आएगा। पी आर आपके फिगर के हिसाब से आप समझ रहे थे कि यहाँ पी क्यू आना चाहिए। इसमें जो गिवन था वहाँ पी आर दिया है, तो पी आर इक्वल्स टू क्या है? पी क्यू है। वो कैसे? क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, इसीलिए इसका इस्तेमाल है। बस आपको एक ही चीज़ करनी थी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब उसी ने दिया है। बस यहाँ पर आपको पी आर को बदल के क्या लिख देना है? पी
क्यू लिखेंगे, ठीक है। छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन। और हमेशा अगर आप इन क्वेश्चंस को, सिमिलर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को अगर आप राइटली करना चाहते हैं तो इसका महामंत्र है कि जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है उसको आप अलग से बना लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस साइड के नीचे क्या आना चाहिए। आप ये रफ में बना लीजिए, जब एग्जाम में बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए दिए, सॉरी सिमिलर करने के लिए दिए, उनका रफ में बना लीजिए, सेम जैसे उसने बोला उस हिसाब से, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन से साइड उसके अपॉन में आनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से फिगर में देखिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल का फिगर बना है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसमें पी आर और क्यू आर साइड पे एस और टी, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर। पी आर पे कौन सा है एस और यहाँ कौन सा है टी। मुझे ऐसे बनाना चाहिए था इसको, चलो ऐसे बना लो, ये है, ठीक है। और ये कह रहे हैं सच दैट, इस तरीके से कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। P कहाँ है, P इक्वल्स टू आर टी एस कहाँ है, ठीक है। एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, कुछ भी नहीं करना है इसमें। शो दैट, क्या शो करना है, अब यहाँ देखिए ये कह रहे हैं शो दैट, गिवन तो आप लिख लेंगे ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर है 5, ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर एस एंड टी आर 2 points on the side PR and QR respectively। अब उसके बाद आप लिख लेंगे टू प्रूव, क्या लिखेंगे। देखो मैं ये इसलिए लिख के बता रही हूँ, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, इसके नंबर होते हैं। ट्राइंगल आर पी क्यू, बोलिए, सिमिलर टू आर टी एस। आप देखो इसको देखने में जरूर कंफ्यूजन होता है, मैं नीचे इसको ऐसे ही बना लेती हूँ, आर पी क्यू को बना लेती हूँ यहाँ पर, इसको देखती हूँ, इसको देख के बनाना, ठीक है। आर पी क्यू बना लेती हूँ और आर टी एस भी बना लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको सिमिलर करना है, तो हम देखेंगे सिमिलर करना है तो क्या हो सकता है। देखो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या ला सकती, कौन सी प्रॉपर्टी, हम कोई ऐसे 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 या ऐसे कुछ तो लगाएंगे ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आर दोनों में कॉमन है और पी किसके इक्वल है, टी के। देखो ये दोनों ही दिए, यहीं से प्रॉपर्टी लग गई। लेकिन अगर आप इसको नहीं बनाते और सिर्फ इसको देखते तो आपको अंदाज नहीं आता कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। आता आपको आइडिया नहीं आता, देखने में लग रहा है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, नहीं। अंदाज कब आएगा, जब आप नेम के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो आप लिखेंगे बस कुछ नहीं, आप लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस एंगल आर इक्वल्स टू आर कॉमन है, ठीक है, और एंगल P इक्वल्स टू टी गिवन है, ये गिवन है ना। पूरा नाम लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे इसने लिखा है ऐसे लिखेगा। इट इम्प्लाइज दैट बाय ए कौन बोल रहा लगातार, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू अदर ट्राइंगल, ठीक है। कुछ आपको अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये बताना था कौन से किसके इक्वल होगा और कौन सा किसके सिमिलर, सॉरी इक्वल है और कौन सा किसके कॉमन है। वो आप तभी बता पाएंगे जब आप ऐसे फिगर्स को अलग अलग बनाएंगे। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें सिमिलरिटी वाले में, जब मैं इन क्वेश्चंस को खुद करती थी ना तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। इसीलिए मैंने इसका ये तरीका निकाला कि जो हमको ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनको अलग से बना दिया जाए,
तब आइडिया आ जाता है कि कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग आएगा और कौन सा एंगल किसके इक्वल है और क्या गिवन है। ठीक है, ये मैंने नई विधि इजाद की इसकी, समझ में आ रहा है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगला देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ इसीलिए। इन फिगर देख लो 6.37 फिगर बना हुआ है ट्राइंगल ए बी। अब इसमें ये कॉन्ग्रेंट दिया है, क्या दिया है, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए बी ई, पहले इसको बना लेते हैं। ए बी सी, ये क्या है, डी ई, ठीक है। और ये जो नीचे डायगोनल्स इसमें मिला रखे हैं, जो नीचे ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, इसके डायगोनल्स मिला रखे हैं। आप देखो क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। ए बी कहाँ है, देखो ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये किसके कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी। किसके कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी, इसके। समझ में आ रहा है, ए बी ई किसके कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी, ठीक हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट है, ये खुद कह रहा है कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। भाई ये साइड इसके इक्वल होगी, कॉन्ग्रेंट का यही मतलब है, ये साइड इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी, खुद ही कॉन्ग्रेंट कह रहा है जब ये इसको। और ए तो सेम ही एंगल है, साथ में ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, है ना। ये चीज़ तो होंगी जब कॉन्ग्रेंट है, तो इसका इस्तेमाल हमें दूसरे में करना पड़ेगा। शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, मुझे जो प्रूव करना है, ये है ए डी ई। इसको सिमिलर किसके प्रूव करना है, ए बी सी। किसके सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी। कैसे करेंगे, एक तो आपको पता चल गया, एक और बताइए। ए डी इज इक्वल टू, इक्वल नहीं लाना होता, सिमिलर इक्वल नहीं लाना होता। देखो अब क्या होगा, आपके दिमाग पर क्लिक कर रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं बता। ए डी अपॉन, अच्छा एक तो मैंने लिख लिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। दूसरा बताओ, हाँ बोल लेते हैं, दुकान से बोलो। ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए सी। हु विल एक्सप्लेन दिस, क्यों, बीपीटी, बीपीटी कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे, कॉन्ग्रेंट में रेशो इक्वल थोड़ी होता है। क्यों कहा, ये सही बोला है तुमने बिल्कुल, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ देखो भाई, ये वाला ट्रायंगल दिया है ना इसके कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर आप ऐसे देखो इसको, इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल की एक साइड एडी है कि नहीं है, इस ट्रायंगल की एक साइड एडी है, और ये वाली साइड किस ट्रायंगल की है, ये किसकी है, एबी, एबी इसकी साइड है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो अगर इसका ये वाला हिस्सा देखोगे ना, इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा देखोगे, तो ये क्योंकि कॉन्ग्रेंट इक्वल नहीं होगा भाई, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लिया ये 4 2 है, तो ये भी 2 है, और ये वाली जो इसका हाइपोटेनियस है ये इसके इक्वल है। तो मान लिया ये 5 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो जब AD को डिवाइड करोगे तो भी 2/4 आएगा, जब AE को डिवाइड करोगे AC से तो भी क्या आ जाएगा, 2/4। इसलिए इनका रेशो इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है ना, इसकी साइड्स उसकी साइड्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस AD इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स AEB एंड ABC। ये AB और ADC की कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, इनकी साइड्स हैं, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होती है। तो जब साइड्स इक्वल है तो रेशो भी इक्वल होगा, बैठ जाओ इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, दो साइड और एक एंगल, ऐसे है भाई, ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB।
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके छोटे छोटे हैं, बस खाली दिख रहा है आपको कि बड़े बड़े, उसका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा है, करने के लिए इनमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना ही है कि दिया क्या है, वहाँ पे क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग पे कि ये क्या कह रहा है। बड़े क्वेश्चंस नहीं है, और सबसे अच्छी बात है ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। ट्राइंगल का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, जबकि क्वेश्चंस बड़े नहीं है, 1 या 2-3 लाइन के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो जिनके पार्ट्स हैं वो हैं थोड़े से, उनमें अलग अलग चीज़ें करनी है। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखो 6.38, अल्टीट्यूड जहाँ भी वर्ड आएगा, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर होता है। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ क्रॉस करना, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, हाँ। ईच अदर एट द पॉइंट P, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं सुनिए। शो दैट, अब अलग अलग है, इसके 3-4 पार्ट है, पहले इसको बना लेते हैं। क्या कहा जाए तुमसे, मैं तो हैरान हूँ तुम्हें देख, गाना गा लेती हूँ। AD और C दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, P पर। आप देखिए मैं समझा रही हूँ, यहाँ देखिए इसके 3-4 पार्ट है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ट्राइंगल, पहला हमें जो प्रूव करना है, मैं सीधे प्रूफ से बताऊंगी, गिवन तो आप अब लिखना सीख गए होंगे। पहला है AEP इज सिमिलर टू CDP, पहले आप उसी पे कंसंट्रेट करिए जो हमको पहला वाला प्रूव करना है। AEP ट्राइंगल जरूर बनाया करना, मेरी तरह मत करना। AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब हम इनको दोनों को देखते हैं। कुछ हमें देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस में हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सब दिया होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले कहाँ पर है। AEP देखो, AEP ये ट्राइंगल है ना, और CDP ये ट्राइंगल है। अब इसमें ये कहेगा आपसे कि इन दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए यहाँ पर AA प्रॉपर्टी लग रही है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। बताइए कौन से 2 एंगल इक्वल है। आपको परपेंडिकुलर है तो AEP, एक तो राइट एंगल है दोनों में, इधर का राइट एंगल है तो इधर का भी होगा, और वर्टिकली अपोजिट है, और एक वर्टिकली है कि नहीं है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कुछ लिख देती हूँ, 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ। तो एक तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, और दूसरा हो जाएगा एंगल D इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री। देखो मैं शॉर्टकट पर लिख रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में करें तो इसको D और E ना लिखें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि D कहने में इधर वाला भी आ जाएगा, तो इसका पूरा नाम लिखे CDP, और इसका भी पूरा नाम लिखे AEP। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, आप समझ गए मैं किसकी बात करी, इधर वाले की। तो ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ऐसा सिर्फ आप लिख सकते हैं जब इधर को लाइन ना हो, ठीक है, जब वो अकेला एंगल हो तब। तो ये हो जाएगा, तो बाय AA प्रॉपर्टी, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं इसको, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज सिमिलर टू दिस। कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से, उसने खुद ही दे रखा हो। समझ आया? अब दूसरे पे आ जाओ, इसके सेकंड पार्ट पे। ABD और CBE देख लीजिए, ABD कहाँ है, ABD और CBE, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। देखो एक है ABD, ये जिसको मैं डार्क कर दूँ, और एक CBE है ये, ठीक है। अब दोनों में एक तो राइट एंगल है, इसका ये राइट एंगल, इसका ये राइट एंगल, और दोनों में ही B आ रहा है, तो B क्या है, कॉमन। तो एंगल B इक्वल्स टू B कॉमन हो जाएगा, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल E राइट एंगल 90 डिग्री। अब इसको भी D नहीं लिखेंगे आप, जब लिखेंगे तो AD लिखेंगे और इसको CBE, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो बाय AA प्रॉपर्टी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है आपको। अगला देखो AEP और ADB। AEP क्यों हंसी आ रही लकी परिहार, AEP और ADB, AEP यही है ना, और ADB, ठीक है। तो एक तो राइट एंगल हो गया ये, और ये, और एक,
ठीक है, ए दोनों में कॉमन है। लास्ट वाला PDC और BEC। PDC, पी कहाँ है, BDC ये वाला, और वो भी सेम है, BEC। इसमें ये 90, इसमें ये 90, सी कॉमन, सी दोनों में कॉमन। अब इसके 4 पार्ट है, तो उसको 4 नंबर इजीली दे देगा, उसको चेक करने को भी आसान रहेगा। 1 नंबर का 1 पार्ट सीधे सीधे दे देगा 4 नंबर। 4 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन ढूंढता है जिसके या तो 4 हिस्से हों, 4 पार्ट हो, और उसका वजन भी उस लायक हो, वेटेज हो उसका, मतलब क्वेश्चन उस लायक का हो जो 4 नंबर में दिया जा सके बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन E is the point on the side AD produced on the parallelogram ABCD, एंड इसका फिगर बना दीजिए जरा आप। पढ़ के आपको ये मैं टास्क दे रही हूँ, इसका फिगर बनाइए। तो बच्चा इसका राइट फिगर बना दे। ABCD, ABCD कौन सी वाली साइड को बढ़ाया, AD को, AD को बढ़ाया गया। उसमें आगे एक पॉइंट क्या है, क्या है, E, क्या है, E। आगे एक पॉइंट जिसमें ये कुछ बच्चे ट्राइंगल बना रहे, ट्राइंगल तो उसने कहा ही नहीं है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है BE इंटरसेक्ट, BE कह रहा है तो यानी B और E को मिलाना पड़ेगा, तभी तो BE वो बनेगा। BE इंटरसेक्ट CD एट F, CD को BE जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम F है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है प्रूव करिए कि ABE इज सिमिलर टू CFB। ABE ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये CFB के सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, प्रूव करना। कैसे होगा, B कॉमन होगा, ABE और B कॉमन कैसे होगा, इसका भी ये है, इसका भी ये। बताओ, EF अपॉन EF अपॉन AB, हाँ तो पैरेलल है, इंटरसेक्ट वर्ड है, बाइसेक्ट तो नहीं है। खड़े होके बोलो। ED upon DA हाँ is equal to EF upon FP। EF अपॉन FB हाँ, तो उससे क्या होगा, D अपॉन DA कह रहे, तो DA तो भाई एक साइड इस ट्राइंगल की और एक उसकी होनी चाहिए ना, ये तो एक दोनों पार्ट एक ही ट्राइंगल के साइड के हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल ये है, इतना बड़ा मैंने शेड कर रखा है। हाँ एंगल AEB और एंगल FBC इक्वल रहेंगे, AEB और FBC FBC और एंगल A और एंगल C इक्वल रहेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल इक्वल होता है अपोजिट एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। ए प्रॉपर्टी लग रही नीचे बैठ। C और A इक्वल है, A किसका एंगल है, इस ट्राइंगल का, C किसका एंगल है, इस ट्राइंगल का। क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल है। दूसरा ये और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि
क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। भाई ये लाइन चाहे यहाँ तक लो या यहाँ तक लो, इसके पैरेलल तो रहेगी ना। पैरेलल लाइन को आगे कितना भी बढ़ाएंगे पैरेलल ही रहेगी। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 8 क्वेश्चन करने हैं।